पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घर पहुंचकर जताई शोक संवेदनाएं। दिवंगत पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा और विष्णु त्यागी के घर पहुंची राजे। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार दोपहर को बिलगवा और लोहारी गांव में पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा और विष्णु त्यागी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे सबसे पहले धौलपुर के राजाखेड़ा रोड स्थित लोहारी गांव पहुंची, जहां भाजपा के पूर्व जिला मंत्री परसोत्तम त्यागी के बेटे विष्णु त्यागी के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद राजे धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव बिलगवा पहुंची, जहां पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के निधन पर शोक जताते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। राजे ने दिवंगत कुशवाहा के पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि शिवराम कुशवाहा भाजपा के सच्चे सिपाही थे। वे ईमानदार और जमीन से जुड़े हुए जन नेता थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन सिद्धांतों की राजनीति की। उनके जाने से भाजपा परिवार को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी कमी पूरी कर पाना मुश्किल है। इस दौरान राज्य के साथ शरीफ खान, एडवोकेट पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, सभापति खुशबू सिंह, मुरारी लाल सिंगल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल त्यागी, सैलू यादव, रामवीर त्यागी, अकील अहमद, अविनाश शर्मा, राधेश्याम सक्सेना, नीलू श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में ईसीबी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित, मांगे कोई रिश्वत तो करें कॉल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। ईसीबी इंस्पेक्टर जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारद्वाज ने बताया, किसी विभाग में कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लोक सेवक हो, राजनेता हो, यदि आपसे पैसे की मांग करता है किसी काम के बदले, तो आप हमको तुरंत कॉल करें। आपकी कॉल गुप्त रखी जाएगी। यदि किसी ने आपसे पैसे ले लिए और भी पैसों की मांग कर रहा है तो 7 दिन के अंदर हमको तुरंत सूचित करें। 7 दिन के बाद उसका कोई महत्व नहीं है। सूचना देने वाले की कॉल या नाम गुप्त रखा जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि कुछ विभागों ने अति कर रखी है। आपको किसी से डरने की या किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सीधी कॉल करो या हमारे पास डायरेक्ट भी आ सकते हो। मीटिंग का आयोजन न्यू सनराइज एकेडमी स्कूल में नगर पालिका के पास आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, होतम सिंह पहाड़िया, पवन ठाकुर अमरपुर वाले, सोनू ठाकुर गढ़ी जूनागढ़, कमल जैन, रोशन बाकुरे, राम नरेश सेमरा वाले, अजीत शर्मा नाइला वाले, राजेंद्र प्रसाद या मुकेश जाटव, माता प्रसाद दिवाकर, पप्पू साठी, भाई द्वारका प्रसाद पचौरी, देवेंद्र कुमार मुदगल, अजय पाल सिंह ठाकुर, अंबरपुर वाले, नाहर सिंह जाटव आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बोध सिंह उद्देनिया की रिपोर्ट। मेरा सबसे एक ही चीज कि राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एसीबी कार्य कर रही है। हमारे डीजी साहब मुखिया हैं, उनके भी सख्त, डीआई साहब राय सिंह जी पहले एसपी हुआ करते थे, वो अभी डीआईजी नहीं है, वर्तमान रेंज के एसीबी, उनका सुपरविजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है इसमें। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जहाँ अति हो रही है, लोक सेवक कोई भी हो सकता है उसमें, चाहे वो राजनेता है चाहे वो कर्मचारी है, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, भाई वहाँ काम हो गया, नहीं होगा, सिफारिश की आवश्यकता नहीं। मेरा नंबर में टोल फ्री नंबर तो सबको देंगे, हम लगा रखे हैं, अभी बैनर लगा रखा है। बाकी मेरा पर्सनल नंबर
अधिकतर लोगों के पास है और मैं अभी दे दूंगा और पेपर में भी सर्कुलेट कर देंगे नंबर को। आप कभी भी मुझे कॉल करें, उसमें आपको व्यक्तिगत कार्रवाई करानी पड़ेगी, ट्रैप कराएंगे किसी का। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग उगाई करते हैं, उगाई करके चल देते हैं और तुम्हें पता लग चुका है फला गाड़ी से अमुक अधिकारी मोटी रकम लेके जा रहे हैं, आपका नाम भी नहीं आएगा उसमें, आपका भाई ट्रैप कराएंगे उसमें नाम तो हम नहीं देते, परवादी का पेपर में कभी नहीं देते, लेकिन फिर भी लोगों को पता लग जाता है फला आदमी ट्रैप कराएंगे। अभिभाषक संघ चुनाव में 6 पदों पर 14 उम्मीदवारों में होगा मुकाबला। धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि चुनाव में 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद तुरंत परिणाम जारी किए जाएंगे। नए अधिवक्ता अपना वार पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर आएं। उम्मीदवार अधिवक्ता मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए वोट मांगते नजर आए। प्रचार के अंतिम दिन न्यायालय परिसर में उम्मीदवार अधिवक्ता मनुहार करते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। धौलपुर वार के चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल 12 दिसंबर को 9 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन कल ही देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फिक्स 9 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। जो नए मतदाता हैं वो अपना परिचय पत्र साथ लेके आवे। जिनको अपन जानते हैं रोज प्रैक्टिस में उनको तो जानते ही, लेकिन जो नए हैं वो अपना परिचय पत्र साथ लेके आवे। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं पाले। 9 से 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया। कुल कितने मतदाता हैं सर? 552 मतदाता हैं साहब। इसमें टोटल 6। भारतीय रिजर्व बैंक का संदेश। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। क्या आप अलग अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर उलझन में हैं? एक ही मूल्य वर्ग के सिक्कों के अलग अलग डिजाइन होते हुए भी वे साथ साथ प्रचलन में रहते हैं। 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं और लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं। सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें, बेझिझक उन्हें स्वीकार करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहन जी, 10 का पुराना सिक्का नहीं चलता। चलेगा। दस के पुराने सिक्के बच्चों ये अब नहीं चलते। चलेंगे। कितना? 210 रुपए। भाई साहब, 10 का ये पुराना सिक्का अब नहीं चलता। चलेगा। सिक्का 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 चलेगा पक्का। अफवाह की नहीं, मेरी सुनो, मैं तो चलूंगा ही। और मेरे साथ साथ 50 पैसे, 1, 2, 5 और 20 के नए पुराने सिक्के भी चलते रहेंगे। चलेगा 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 चलेगा, ये चलेगा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमिताभ बच्चन मीना होंगे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी। ग्रहण किया पदभार। बाड़ी की प्रमुख खबर। सहायक लेखा अधिकारी कोषागार अमिताभ बच्चन मीना ने आज नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी ईओ के पद का कार्यभार विधिवत रूप से ग्रहण किया। नगर पालिका परिवार द्वारा मीना का हार्दिक स्वागत किया गया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। अमिताभ बच्चन मीना अपनी कर्मठता, ईमानदारी, स्वच्छ छवि और जनहितैषी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। अपने अब तक के प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने सदैव पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यप्रणाली और जनता के प्रति उत्तरदायित्व को सर्वोपरि रखा है। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रचार रथ रवाना। नदवई की प्रमुख खबर। गायत्री परिवार नदवई के वरिष्ठ परिजन कैप्टन आरसी गोयल ने बताया कि 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर नदवई से अलवर जिले में प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा रवाना की गई। इस दौरान अलवर रथ यात्रा में पंचकुंडी यज्ञ भी हुआ तथा अलवर जिले के 15 गाँव में प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही कलश यात्रा भी खेलपुर खेड़ा में निकाली गई। रॉयल्टी नाका कर्मी के साथ मारपीट करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आगे की प्रमुख खबर।
एसपी विकास सागवान के निर्देशन में एवं एएसपी एडीएफ कमल कुमार जांगेड़ तथा डीएसपी सरमोतरा नरेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में आंगई थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ लगातार फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसी क्रम में 18 नवंबर को रॉयल्टी नाका कर्मी के साथ जान से मारने की कोशिश करने एवं मारपीट करने के 2 आरोपियों रामराज गुर्जर निवासी मोहरी थाना नादनपुर, उग्रसेन गुर्जर निवासी गांव बडरिया थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ जगदीश प्रसाद हेड कांस्टेबल, भगवान स्वरूप एवं हरिओम कांस्टेबल थाना आंगई शामिल रहे। सिंगावली बरेज के छात्र छात्राओं का औद्योगिक भ्रमण, उप प्रधानाचार्य ने दिखाई हरी झंडी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, एमजीजीएस सिंगावली बरेज के छात्र छात्राओं को औद्योगिक कार्य प्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से विद्यालय प्रशासन द्वारा औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जाटव द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ हुई। छात्र छात्राओं ने धौलपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बंसी ग्रुप की यूनिट विग ड्रीमर का भ्रमण किया, जहां कंपनी में हो रहे होजरी और गारमेंट्स उत्पादों के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई। कंपनी के मैनेजर आकाश पचौरी ने छात्रों को यह समझाया कि किस प्रकार कच्चे माल से तैयार प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसे बाजार तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही आकाश पचौरी ने बताया कि बंसी ग्रुप की कई यूनिटें कार्यरत है, जहां 12वीं पास और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस जानकारी को सुनकर छात्रों में उत्साह और औद्योगिक क्षेत्र को समझने की जिज्ञासा और बढ़ गई। विद्यालय के नीरज झा ने इसे भ्रमण को छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली और रोजगार के अवसरों को समझने में मदद मिलती है। विद्यालय स्टाफ से प्रभारी रामदास शर्मा, अनुपम शर्मा, नीरज झा, विनीता करसोलिया, दीक्षा शर्मा उपस्थित है। राजाखेड़ा से पंडित बोध सिंह उद्देनिया की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के पीछे दरगाह के समीप मृत गोवंश मिलने से मचा हंगामा, नामजद मामला दर्ज। बाड़ी की दुखद खबर, रेलवे स्टेशन के पास स्थित दरगाह के निकट बुधवार रात एक मृत गोवंश मिलने से हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने देर रात गोवंश का पोस्टमार्टम कराया और हिंदूवादी संगठनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की है। घटना की जानकारी मिलने पर गोरक्षा दल के पदाधिकारी और हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों युवा मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा पुलिस जाति के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझा बुझाकर शांत किया तथा मामले में नाम जड़ रिपोर्ट दर्ज कर अमृत गोवंश का पोस्टमार्टम करवाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू जागरण मंच के अंजनी पारासर, बजरंग दल के भूरा पहलवान रामू पंडित, श्याम शर्मा, समीर गोस्वामी सहित अनेक युवा मौजूद रहे। इस दौरान घटना स्थल पर तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा भी पुलिस जाति के साथ मौके पर मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के उपरांत पूर्ण विधि विधान से गोवंश का अंतिम संस्कार किया गया। कौन सा देखो बेटा, तुमने देखे कौन मारे गाना हुआ को यूलो खाना बेटा का है पजलू पजलू तुमने देखा था? तुमने नहीं देखा? नहीं देखो बेचारी ने देखा था आंखों से। अब इसका ये एक चीज है, अगर इन पे कोई परेशानी आती है तो अपना दल तन मन धन से, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जगन फाउंडेशन का मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम। जयपुर की प्रमुख खबर, जगन फाउंडेशन ने जयपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध डीएमओ के कुशल नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम किया। इस पहल के तहत 3 मदरसों में 200 बेटियों को सैनिटरी नैपकिन किट्स वितरित किए गए, जो लड़कियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर के मदरसा गुलजार मिडिल स्कूल तोपखाना घाट गेट, जयपुर मदरसा प्राइमरी मिडिल स्कूल घाट गेट, जयपुर मदरसा फेज ए आलम तोपखाना हुजरी जयपुर में जागरूकता कार्यक्रम किए गए। जगन फाउंडेशन इस प्रकार की सामाजिक पहलों को आगे भी जारी रखेगी, जिससे हर बेटी को स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर अवसर मिले सके।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।